राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह जब कुंडली के 7वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द 7th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 7वें भाव को अगर समझे तो 7वां भाव बाहरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। पहला भाव जैसे सेल्फ होता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद का कारक है। उसी तरह 7वां भाव बाहरी वातावरण में जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनके बारे में बताता है। आपकी नेगोशिएशंस, बैलेंस, परस्पर समझ बनाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साझेदारियां, इन सब को 7वां भाव दर्शाता है। काल पुरुष के जन्मांक में 7वें भाव में तुला राशि आती है। तुला राशि के गुण भी 7वें भाव में होते हैं। आपकी जो लीगल बाइंडिंग्स हैं, कानूनी साझेदारियां, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारियां, ये सब 7वें भाव से देखी जाती हैं। बृहस्पति को अगर हम समझे तो बृहस्पति आपकी वेल्थ यानी कि आपकी धन संपदा, समृद्धि, सुख, प्रोस्पेरिटी, इन सब का कारक है। इसके अलावा बृहस्पति संतान के मामलों का भी कारक है। संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा और ज्ञान का कारक है। उच्च शिक्षा का कारक भी है। इसके अलावा बृहस्पति आपके भाग्य का कारक है। ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स जिसको कहते हैं, कि आप कितना फॉर्चुनेट अपने आप को महसूस करते हैं, बृहस्पति उसका कारक है। बृहस्पति जीवन में मिलने वाले मार्गदर्शन का कारक है। किस तरह की गाइडेंस, किस तरह के टीचर्स आपको जीवन में मिलते हैं, बृहस्पति उनका कारक है। इसके अलावा बृहस्पति धर्म का कारक है, धार्मिक चीज़ों का, आपकी नैतिकता का कारक है। लाइफ एथिक्स आप कितने फॉलो करते हैं, उन सब का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति क्योंकि भाग्य का कारक है तो जीवन में मिलने वाले जो अच्छे अवसर होते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़, उनका भी कारक है बृहस्पति। और इसीलिए बृहस्पति विस्तार का कारक है, फैलाव का, वृद्धि का। दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 10वें और 12वें 6 भावों में बृहस्पति के कारकत्व की भूमिका होती है। बृहस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। गुरु का मतलब ये होता है जो बड़ा हो, महान हो। और बृहस्पति आकाश तत्व के नियंत्रक भी हैं। कुंडली में जब बृहस्पति 7वें भाव में उपस्थित हैं तो आपकी जो साझेदारियां हैं उनमें परस्पर समझ और हार्मोनी, बैलेंस तब होगा जब उनके अंदर अच्छा आचरण व नैतिकता का समावेश होगा। लाइफ एथिक्स, मोरल्स अगर रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता चलाना, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या व्यावसायिक साझेदारी हो, उसको चलाना एक चुनौती बन जाएगा जब बृहस्पति 7वें घर में होते हैं। 7वां भाव काम त्रिकोण का हिस्सा है। तीसरे, 7वें और 11वें भाव को काम त्रिकोण बोला जाता है। भौतिक जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, मेटेलिस्टिक डिजायर्स, उनका भाव होता है। बृहस्पति क्योंकि ज्ञान, अध्यात्म, दार्शनिकता के कारण कारक हैं तो इतने ज़्यादा सहज, कंफर्टेबल नहीं होते हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में बृहस्पति को दिशा बल भी नहीं मिलता है। और काल पुरुष के जन्मांक में 7वें भाव में तुला राशि आती है जो मेष लगन का होता है। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र बृहस्पति को शत्रु समझते हैं। 7वें भाव में अगर बृहस्पति अगर अशुभ घरों का स्वामी होकर बैठा हो, मतलब कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक हो, आपके लग्नेश का शत्रु हो, तो विवाह होना या विवाह होने के बाद उसको चलाना एक चुनौती बन सकता है। साधारणतः यदि आपका तुला लगन है तो मेष राशि के बृहस्पति होंगे 7वें भाव में। तीसरे और छठे घर के स्वामी, दो अशुभ भावों के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठेंगे। यदि आपका लगन मकर है तब उच्च के बृहस्पति होंगे, एग्जोल्टेड, लेकिन तब भी बृहस्पति तीसरे और 12वें दो अशुभ भावों के स्वामी होते हैं मकर लगन में भी। यदि आपका वृष लगन है तब वृश्चिक राशि के बृहस्पति होंगे 7वें भाव में, यहाँ भी बृहस्पति अष्टमेश बनते हैं। और कर्क लगन में भी बृहस्पति छठे घर के स्वामी बनकर मकर राशि के होंगे 7वें भाव में। तो इन लग्नों के लिए 7वें भाव में जो बृहस्पति हैं, ये इनकी दशा अंतर्दशा में परेशानी देखने में मिलती है। विवाह में विलंब होना संभव है और विवाह होने के बाद भी जो परस्पर समझ होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको बीच में उसको अच्छा करने में अहंकार एक समस्या बनकर आता है। आपका जो जीवन साथी है वो सूझवान हो सकता है, समझदार भी हो सकता है, लेकिन अहंकारी भी होगा। ऐसे बृहस्पति की दशा में व्यापारिक साझेदारियों में धोखा मिल सकता है। बृहस्पति अगर नीच के हैं, जैसे कर्क लगन में होता है, तो आपका जो जीवन साथी है वो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो सकता है आपके मुकाबले, और निजी रिश्ते की तुलना में वो कैरियर को ज़्यादा महत्व देने वाला हो सकता है। दोस्तों, इसी को बृहस्पति का स्थान हानि प्रभाव भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि आपका लगन वृश्चिक है तो वृष राशि के बृहस्पति होंगे 7वें भाव में। धनु लगन है तो मिथुन राशि के होंगे। कुंभ लगन है तो सिंह राशि के होंगे। मीन लगन है तो कन्या राशि के होंगे। और मेष लगन है तो तुला राशि के बृहस्पति 7वें भाव में होंगे। मिथुन लगन है तो धनु राशि के होंगे।
सिंह लगन है तो कुंभ राशि के होंगे, और कन्या लगन है तो मीन राशि के बृहस्पति होंगे। इन लगनों के लिए बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठते हैं, तो अपनी दशा अंतर्दशा में इनका अच्छा फल देखने को मिलता है। शुद्ध हृदय का और ज्ञानी धार्मिक स्वभाव का जीवन साथी आपका हो सकता है। 7वां भाव संतुलन का होता है, तो जीवन साथी धार्मिक आध्यात्मिक होने के साथ साथ कैरियर पर भी ध्यान देने वाला होगा। जीवन साथी संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के मामलों में आपको मार्गदर्शन भी देगा। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त या जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जीवन के, उनमें परिपक्वता दिखाएगा। उन मामलों में निर्णय लेने के लिए मैच्योरिटी दिखाएगा। 7वें भाव में बृहस्पति है तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज का संकेत मिलता है, जिसमें रिचुअल्स, रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। बृहस्पति 7वें भाव में अगर मजबूत है तो अपनी दशा अंतर्दशा में जो व्यावसायिक साझेदारियां हैं उनमें फैलाव होता है। अगर यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नौकरी में भी तरक्की के योग बनते हैं। एक से ज़्यादा जगह पर आपकी एसोसिएशंस हो सकती हैं। मल्टीपल वेंचर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो एक्सचेंज बिजनेस होता है उसमें विशेष विस्तार ये बृहस्पति करवा सकता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर जाती है। जब बृहस्पति 7वें भाव में होते हैं तो 11वां भाव होता है आपके आय के स्रोत का, लाभ का भाव होता है, और आपके नेटवर्क सर्कल का भी होता है, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं। और बड़े भाई बहन की स्थिति भी 11वें भाव से देखी जाती है। तो एक से ज़्यादा आय के स्रोत बृहस्पति की दशा में हो जाएं, ऐसा संभव है। विवाह के बाद व्यावसायिक जो आपका नेटवर्क सर्कल है वो बढ़ेगा, जिनसे आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन आपके ज्ञानी और धार्मिक हो सकते हैं, उनसे संबंध और सहयोग जो है वो अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दशा में जो आपके आय के स्रोत हैं उनमें विस्तार जरूर देखने को मिलेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पहले भाव पर जाती है। पहला भाव होता है आपका व्यक्तित्व, रंग रूप व्यवहार, आपका एटीट्यूड। तो आपके व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता और जो ऑप्टिमिज्म है, आशावादी होना, ये सब बढ़ जाएंगे। बृहस्पति अपनी दशा में या विवाह होने के बाद वजन आपका बढ़ा सकता है, बॉडी आपकी बल्की हो सकती है। लेकिन शनि या राहु का अगर पहले भाव पर प्रभाव है तो आप स्लिम ही रहेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बृहस्पति भाग्य के कारक भी हैं, तो आपको भाग्यवान भी बनाता है जब ऐसा बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव होता है आपके साहस का, छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग का। तो आपके साहस और एफर्ट्स में ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक सोच का जो समावेश है वो बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों से भी संबंध और सहयोग आपका अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होगी उनमें बुद्धिमत्ता की वृद्धि हो जाएगी, और जो नेटवर्क है आपका वो इस तरीके का बनेगा कि जहाँ से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। ऐसा बृहस्पति आपको टीचिंग के क्षेत्र में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्रों में, कंसल्टेंसी में, धर्म और धार्मिकता के क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। दोस्तों, बृहस्पति के 7वें भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से 7वें, 11वें, पहले और तीसरे भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से इनमें बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।